जब ये प्रश्न उठता है कि कौन सच्चा सिटीजन है, सच्चा नागरिक कौन है, सच्चा देशभक्त कौन है, तो यहां पर जो सोक्रेटिस थे वो इसको मानते थे कि मैं जो हूं वो एक तरह से वो इसको बहुत ही पर्सनल चीजें मानते थे, बहुत व्यक्तिगत मानते थे कि आप किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन सच्चा देशभक्त है। जबकि वहां पर यह था कि बहुत सारे लोग जो हैं पब्लिकली अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा शो करते हो कि मैं सच्चा देशभक्त हूं, मैं बहुत अच्छा देशभक्त हूं, तो आपको ये मान लिया जाएगा कि आप बहुत अच्छे देशभक्त हो। आप कुछ स्लोगन गा दीजिए, आप कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे ये लगे कि वाकई मैं सच्चा देशभक्त हूं, या मैं अपने देश का, अपने राज्य का जो एक सच्चा नागरिक हूं। ये क्या ये वाकई चीज से जज किया जाता है? ये बहुत डीप क्वेश्चन है, बहुत ही गहराई वाला क्वेश्चन है, जो कि उस समय सोक्रेटिस ने कहा था कि ये बहुत पर्सनल होता है। और मैं भी 100% इससे मानता हूं कि जो भी थोड़ा सा भी विद्वान होगा वो इस चीज को जरूर मानेगा कि आपका जो देश हित है या जो आपका सच्चे नागरिक हो, तो ये बहुत ही पर्सनल चीज है। मतलब क्या है इसका समझाने का मकसद, मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं चिल्लाता नहीं हूं, मैं पब्लिक लाइफ में जाता नहीं हूं, पब्लिक लाइफ में मैं अपने आप को दिखाता नहीं हूं कि मैं सच्चा देशभक्त हूं, तो क्या मैं सच्चा देशभक्त नहीं हूं? अगर मैं सच्चा देशभक्त हूं तो मुझे ये परवाह नहीं होनी चाहिए कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई सुन रहा है, तभी मैं देश का भला करूंगा। एक आर्मी का जवान, उसको कोई नहीं देख रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है, उसको कोई नहीं जान रहा है, फिर भी वो अपनी जान दे देता है, वो अपने कार्य को दिखाता नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, वो जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़े बड़े ऐसे काम स्लोगन करे या बहुत ऐसी ऐसी चीजें कहे जिसकी वजह से उनको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं पर्टिकुलर जो है सच्चा नागरिक हूं। यानी सच्चा नागरिक होने के लिए आपको बहुत ज्यादा पर्सनल होना पड़ेगा कि नहीं दुनिया में कोई आपको देखे चाहे ना देखे, भले ही आपको कोई करोड़ रुपए दे और कहे कि आपको ये काम करना है जो देश हित में है, लेकिन आपको जो ना कोई कभी पकड़े जाओगे, ना आप पे कभी इल्जाम आएगा, ना कुछ भी नहीं होगा, फिर भी फिर क्या आप वो काम करोगे? अगर आप सच्चे होगे, अगर आप बिल्कुल ही ईमानदार होगे, तभी आप वो काम नहीं करोगे। लेकिन अगर आप झूठे हो, आप पब्लिक में जाकर के आप जय हो कर दीजिए या पब्लिक में अपने देश की बहुत ज्यादा स्लोगन कर दीजिए, लेकिन प्राइवेटली आप देश का अहित करोगे, कोई आपको मतलब जानता नहीं है, फिर भी आप अंदर से पैसे लोगे या कुछ भी खाओगे, करप्शन करोगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यानी आपकी जब तक आत्मा जो है वो सच्ची नहीं होगी, तब आप कभी सच्चे देशभक्त नहीं बन सकते, या सच्चे जो हैं आप देश की परवाह या राज्य की परवाह नहीं कर सकते। तो ये विचार किसका था? ये विचार था सोक्रेटिस का। ये बहुत डीप विचार है। यानी आपकी सोल जो है, यानी जो आपकी आत्मा जो है वो पवित्र होनी चाहिए, और ये व्यक्तिगत होता है, कोई सार्वजनिक नहीं होता। यानी सार्वजनिक शोबाजी नहीं होती कि जब किसी पब्लिक स्टेज पे या कहीं पे आपको शो करना पड़े कि हाँ मैं सच्चा देशभक्त हूं या मैं सच्चा नागरिक हूं। तो इसी वजह से जो सोक्रेटिस को जो मानते हैं कि जो सच्चा नागरिक होती है, अगर अपने जो राज्य का अगर केयर नहीं करता, अगर मैं अपने राज्य का केयर नहीं करता, ठीक है तो मुझे फांसी पे दे दीजिए, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसको जज जरूर करेगी। और वाकई आज हम जज कर रहे हैं कि जो सच्चा देशभक्त होता है वो व्यक्तिगत होता है, उसे चिल्लाने की, चीखने की जरूरत नहीं है कि मैं सच्चा देशभक्त हूं। ये तो भीड़ के लिए होता है। अब भीड़ में तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, उसमें हमें क्या पता, अगर मुझे कोई कहे कि आपको इतने बार, हजारों बार ये चीजें बोलना है तो आप सच्चे देशभक्त हो जाओगे, तो मैं बोल दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या वाकई आप उससे सच्चे देशभक्त हो जाते हो? ये आपकी सिर्फ आत्मा जानती है और आप जानते हो, और कोई नहीं जानता कि आप सच्चे देशभक्त हो या नहीं हो। तो ये बातें कहां से आती है? सोक्रेटिस से। तो सोक्रेटिस की ये बुक जो है काफी खास थी, इसी वजह से हम कह सकते हैं सोक्रेटिस का जो ये एपोलॉजी थी काफी ज्यादा डीप थी, काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल थी। और इस चीज को लिखते हैं किसके द्वारा लिखी गई? ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई, क्योंकि सोक्रेटिस ने अपनी कोई बुक नहीं लिखी थी। जो भी विवाद थे वो प्लेटो के माध्यम से गढ़े गए, लिखे गए, जो कि सोक्रेटिस के एक तरह से चीजें उससे पता चलती है कि क्या क्या उन्होंने सोक्रेटिस के साथ हुआ। तो आशा करता हूं कि अगली बुक जो होगी आपकी जो रिपब्लिक पे होगी, या इसके अलावा क्रीटो बुक है, स्टेट्समैन है, लॉज है, सारी बुक्स पढ़ेंगे, जिससे आपका नेट जो है 100% निकलेगा। और इतनी सारी बुक्स अगर पढ़ लोगे तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको जरूर आएगा। तो आप मेरे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जब तक के लिए धन्यवाद।